जो जिला अधिकारी यहाँ से लेबर वेलफेयर ऑफिसर रश्मि ठाकुर और हमारे हेड ऑफिस से हमारे एसओ विनय कुमार जी, पिछले दिनों इन्होंने हमीरपुर जिला के बड़सर विधानसभा क्षेत्र की 9 पंचायतें और भोरंज की 1 पंचायत और इसके साथ साथ हमीरपुर सदर और सुजानपुर के दौरे करने के उपरांत ये पाया गया है कि यहां पर काफी ऐसे लोगों ने हमारे डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन करवाई है जो पूरी तरह से अपात्र लोग हैं। जैसे कि बड़सर विधानसभा क्षेत्र और भोरंज में 38 घरों में हमारे लेबर वेलफेयर ऑफिसर और एसओ साहब गए और 38 के 38 लोग ही वो फ्रॉड पाए गए हैं, जिन्होंने इस बोर्ड के माध्यम से 9 लोगों ने जो है वो फायदा भी ले चुके हैं और कईयों ने उन 38 लोगों में से अप्लाई किया हुआ है लाभ लेने के लिए। पिछले दिनों हमारे एसओ साहब ने और हमारी लेबर वेलफेयर ऑफिसर ने विभिन्न थानों के तहत, चाहे वो बड़सर थाना है, चाहे वो भोरंज थाना है, चाहे वो हमीरपुर सदर है, चाहे वो सुजानपुर है, इन सभी में अपात्र लोगों के खिलाफ जिन्होंने श्रमिकों का हक छीनने का प्रयास किया है, इन लोगों के विरुद्ध इन थानों में एफआईआर दर्ज करवाई गई और दर्ज करने के उपरांत यह पाया गया है अभी तक कि कुछ लोगों ने बोर्ड के पैसे भी हमारे पास एफआईआर दर्ज होने के बाद वापस किए हैं। अपात्र लोग पाए जा रहे हैं, उसका स्पष्ट उदाहरण हमने आपको दे दिया विद फिगर एंड फैक्ट्स के साथ कि जो लोग हमने पकड़े वो बोर्ड में यहां पर कुछ लोग जिन्होंने गलत हथकंडे अपनाकर एफआईआर दर्ज होने के बाद यहां पर पैसे बोर्ड में आरटीजीएस के माध्यम से रिटर्न कर दिए गए हैं। कितने लोग हैं जिन्होंने आरटीजीएस के तहत वापस किए? 9 लोगों में से 2 लोग जो हैं वो दे चुके हैं, जो कि हमीरपुर सदर के हैं। कितना अमाउंट है? इनका अमाउंट भी जो है 2 लाख से ऊपर है। कब से ले रहे थे? यही तो मैं आज जो मेन प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो ध्येय है वो आज मैं आपको आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि 2021-22 में भाजपा ने सत्ता प्राप्ति के लिए गलत हथकंडे अपनाते हुए अपात्र लोगों को चुना और श्रमिकों का हक मारने का प्रयास भाजपा के लोगों ने किया। मंडी जिले में 9,000 के करीब रजिस्ट्रेशन कर दी गई 4-5 महीनों के अंदर। पालमपुर डिवीजन में 8,000 के करीब रजिस्ट्रेशन कर दी गई। बिलासपुर जिला में 4,000 के करीब रजिस्ट्रेशन कर दी गई। ऊना जिला में 36 लोगों के लगभग रजिस्ट्रेशन, ये सारी रजिस्ट्रेशन 70,000 से ऊपर रजिस्ट्रेशन सिर्फ 5 महीनों के अंदर हुई है। और उसके बाद जो सबसे बड़ी बात है, 2021 और 2022 अक्टूबर तक का डाटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि भाजपा ने सत्ता प्राप्ति के लिए श्रमिकों का हक मारते हुए ऐसे लोगों को लाभ देने का प्रयास किया है ताकि सत्ता प्राप्ति हो सके। जो लोग धनंजय लोग थे, जिनके घरों में हमारे लोग गए हैं, हमारे अधिकारीगण गए हैं, 3-3 मंजिला स्टोरी घर है, बड़ी बड़ी शॉप उन लोगों की है। कोई हमारे कर्मचारी वर्ग हैं, कोई टीचर है, कोई आईपीएच कर्मचारी है, कोई सूबेदार है, कोई मर्चेंट ऑफिसर की वाइफ है। 22 अक्टूबर तक का डाटा मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं कि सत्ता प्राप्ति के लिए इन्होंने पूरे प्रदेश भर में, जो कि कभी हो ही नहीं सकता कि इतने शॉर्ट टर्म में इतने करोड़ों रुपया जो है वो बांट दिया जाए। इसके तहत मैं आपको बताना चाहूंगा 171 करोड़ 61,85,426 रुपया बांट दिया गया, जिसमें सबसे बड़ा अमाउंट
हमीरपुर जिला के अंदर 52,42,37,286 रुपए बांट दिए गए हैं। इसी तर्ज पर बिलासपुर जिला में 10,66,00,000 रुपया बांट चुके हैं। चंबा में 13 करोड़ लाख रुपया बांट चुके हैं। हमीरपुर में 2021 की जो मैं बात कर रहा हूं, 27,64,00,000 रुपया बांट चुके हैं। कांगड़ा में 16,54,00,000 बांट दिए गए। इसी तरह मंडी जिला के अंदर 12,35,00,000 रुपए बांट दिए गए। इसी तरह उन्ना में 2,08,00,000 रुपया बांट दिया गया। और रामपुर में रामपुर का जो हमारा डिवीजन है, जहां पर हमारे लेबर वेलफेयर अफसर बैठते हैं, 4,53,00,000 रुपया बांट दिया गया। और बिलासपुर जिला में 3,83,00,000 रुपया बांट दिया गया। पहले तो इन लोगों ने रातों रात रजिस्ट्रेशन की, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद इन अपात्र लोगों को भाजपा सरकार ने लाभ लेने के लिए जो ये हथकंडे बनाए, ताकि सत्ता प्राप्ति जो है वो प्रदेश में दोबारा से हमारी हो जाए। गलत लोगों की रजिस्ट्रेशन करके इन्होंने पूरे प्रदेश भर में 171,85,426 रुपया जो बांट दिया गया है, जो आज तक के इतिहास में हिमाचल प्रदेश के अंदर ये सबसे बड़ा अमाउंट है। कितना परसेंट चाहिए? जिस हिसाब से पिछले लगभग 2 सालों से मेरे पास ये विभाग आया है, तो 2 सालों के अंदर हम लोगों ने पूरी माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के आदेशों के ऊपर हमने त्वरित कार्यवाही करते हुए श्रमिकों का हक दिलाने के लिए और पात्र लोगों का हक दिलाने के लिए हमारे कर्मचारियों ने, हमारे अधिकारियों ने दिन रात मेहनत करने के बावजूद हिम परिवार पोर्टल के माध्यम से श्रमिकों को रजिस्टर्ड किया, और उसके बाद अभी तक 53 करोड़ रुपया जो है वो हम लोग बांट चुके हैं।